हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 की। मई के अंदर 20 मई का राजस्थान के अंतर्गत बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों। कितने तारीख का? 20 मई का। 20 मई को क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है। किसका? आपका बीएसटीसी का। लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन चयन कितने लोगों का होता है? सीमित सीटों पर होता है। 20-22 हजार सीटें हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन सीटों पर चयन होता है कुछ अभ्यर्थियों का। लेकिन जो बच्चे लाखों की संख्या में हैं, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर वो आवेदन करते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर वो एंट्रेंस देते हैं, और उनमें से फिर कुछ कुछ का हो जाता है, फिर कुछ रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान करने के लिए मैं आपके लिए एक, ये मान लीजिए, रामबाण उपाय लेके आया हूँ। चीज़ें सारी वही हैं, डिग्री डिप्लोमा वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, सोचने का, समझने की ये थोड़ी सी बात है दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं बिना एंट्रेंस के बीएसटीसी, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। सीधे ही आपका प्रवेश होगा और आप बीएसटीसी का जो सपना है करने का, वो आपका पूरा होगा दोस्तों। शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो कंप्लीट होगा। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं पर भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये फिजूल की बातें रहती हैं कि सर, अगर हम बाहर से अगर कहीं से बीएसटीसी करते हैं तो हम अपने स्टेट में उस आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थी प्रतिवर्ष अदर स्टेट से बीएसटीसी करके आते हैं और एक अच्छी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करते हैं दोस्तों। आज हम इसी की बात करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत बीएसटीसी करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो काफ़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि 12th के बाद जब बच्चा निकलता है स्कूल से बाहर, तो उसको क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई जानकारी नहीं होती है। कुछ बच्चे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनकी चीज़ें पकड़ में होती हैं दोस्तों, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। फिर राजस्थान में विभिन्न जिलों के अंतर्गत अन्यंत्र जगह पर पता नहीं कितनी दूर दूर कॉलेज हैं, वहाँ पर जाकर उनको बीएसटीसी की तैयारी करनी पड़ती है। बीएसटीसी की जब वो कॉलेज में तैयारी करते हैं दोस्तों, तो लगभग उनके 2 से 2.5 साल उनके व्यर्थ चले जाते हैं। क्योंकि आजकल वर्तमान में जो शिक्षा का जो एक माहौल बना हुआ है दोस्तों, वो इन कॉलेजों में केवल बच्चे का शोषण करने का बना हुआ है दोस्तों। आप बीएसटीसी किसी कॉलेज में या बीएड कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, 2 से 2.5 साल वहाँ पे अपने खर्च करते हो। साथ ही कॉलेज वालों की डिमांड के ऊपर कभी प्रैक्टिकल फीस, कभी असाइनमेंट जमा कराने हैं, लेट हो गए तो उसकी फ़ीस, कभी यानी कि छोटे मोटे टेस्ट के आधार पर भी वो आपसे फीस ले लेते हैं। यानी कि एक तरीके से वो वसूली का काम करते हैं दोस्तों। प्रशासन इस चीज़ पर कोई गौर नहीं करता है, ना ही कोई इसकी समीक्षा की जा रही है। जबकि 2 से 2.5 साल जब बच्चा तैयारी करता है, वहाँ पर रेगुलर कॉलेज जाता है और उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो उसको लास्ट में मिलता क्या है? उसको मिलता है कि वो बेरोज़गार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 से 2.5 साल जो थे, जो तैयारी करने के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिन थे उसके, वो तो व्यर्थ ही चले गए। किस चीज़ में चले गए? यानी कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने में, असाइनमेंट जमा कराने में, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई छोटे मोटे कोई क्लास में टेस्ट ले लिया। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, वो उतना ध्यान देते ही नहीं है बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। बच्चा अपने ऊपर स्वयं ध्यान देता है। लेकिन वहाँ जब वो चला जाता है, उस माहौल में चला जाता है, तो उसकी जो पढ़ाई है, उसका जो एक कंपटीशन की जो एक एज है, वो उसकी वहाँ पर जाके वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। क्योंकि हम मानते हैं जैसे ही बच्चा 12th पास करके निकलता है स्कूल से दोस्तों, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, वहाँ पर वो धीरे धीरे लापरवाही करना सीख जाता है। क्योंकि जो कॉलेज प्रशासन होता है वो इतना ध्यान देता ही नहीं है, और जो बच्चा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसको भी वहाँ पर अपना टाइम जो है वो व्यर्थ करना पड़ता है। क्योंकि उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। कॉलेज वाले डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिकल नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे।
ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं 2 से 2.5 साल उसको फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों का समाधान केवल इतना ही है। और निजी अनुभव से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो बच्चा 2.5 साल वहाँ कॉलेज में केवल एक डिप्लोमा को लेने के लिए व्यर्थ कर रहा है, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप क्यों ना 2.5 साल उस मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे आप शिक्षक बनोगे। डिप्लोमा है, डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बात है नहीं ऐसी, और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के मिलेगा। आपको केवल और केवल एग्ज़ाम देने जाना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल साल में एक बार एग्ज़ाम लगेगा आपका, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम दे के आना है अच्छे से। और उसमें भी पूर्ण रूप से ये मान लीजिए कि जब बच्चे ने पूरी साल जब तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की, तो वो पास कैसे होगा दोस्तों। तो उसके लिए एक ही समाधान है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसकी पूर्ण रूप से उसकी हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका साल, उसकी जो साल है वो ख़राब नहीं होगी दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चा बिना एंट्रेंस के BSTC करना चाहता है, ये हमारे नंबर हैं दो, 9783423167, 7062342316। इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकता है, पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिस किसी बच्चे को BSTC करनी है, उसका सपना है कि मेरे को शिक्षक बनना है, दोस्तों शिक्षक बनने का जो उसका सपना है वो 100% पूरा होगा। और हम उसका पूर्ण रूप से ये मान लीजिए सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी। जिस बच्चे को BSTC करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है। आपके सामने ये मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, इन पर कांटेक्ट करिए। जितनी भी जानकारी चाहिए आपको, जो भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर है फिर भी तो उसका हम समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपकी समझ में आए और आपके साल जो है वो बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसे मान लीजिए कि बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक बच्चा टैलेंटेड है और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो दोस्तों इस दौड़ भरी ज़िंदगी को अगर आसान करना है तो हमें आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमको अपना समय खराब नहीं करना है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है दोस्तों। तो समय की बचत केवल इसी चीज़ से हो सकती है कि हम थोड़ा सा दिमाग से बेहतरीन तरीके से ये सोचें कि हमको कहाँ पर अपना समय खराब करना है, समय लगाना है, कहाँ पर हमको अपना समय बचाना है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस जब करोगे आप तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता के लिए दोस्तों हम आपको 2 कदम आगे लेके जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। BSTC जिस किसी को करनी है 26-27 वाले बैच में दोस्तों, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। चलिए आगे फिर मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ में। धन्यवाद।